बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। कल ये अयोध्या से वाराणसी जा रहे थे और उसी समय इन्होंने एक ऐलान कर दिया, चुनाव वो रायबरेली से लड़ने वाले हैं। वही रायबरेली जो 1999 से कांग्रेस का गढ़ है। 2004 से लगातार सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य के चुनाव लड़ने का कारण भी सोनिया गांधी ही हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और इसलिए उसकी जड़ पर चोट करना जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस को करीब 5,35,000 वोट मिले थे रायबरेली से। बीजेपी को 3,67,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर फीसदी में तौलें तो 55.8% वोट कांग्रेस को गए और 38.36% वोट बीजेपी को। नोटा पर पड़े करीब 1.5% वोट। अब अगर जगत गुरु परमहंस कह रहे हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो किसके टिकट पर लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या दिनेश प्रताप सिंह का टिकट कट जाएगा, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले बीजेपी प्रत्याशी बने थे? वो रायबरेली से। दिनेश रायबरेली के ही रहने वाले हैं, वहां की राजनीति से परिचित भी हैं। हालांकि ऐसा संभव हो सकता है कि उनका टिकट काट दिया जाए, क्योंकि दिनेश साहब 2022 से एमएलसी हैं, यानी कि विधान परिषद वो भेज दिए गए हैं। अब जगत गुरु परमहंस कौन है वो जान लीजिए। मूल रूप से जगत गुरु परमहंस बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनके माता पिता बिहार से मध्य प्रदेश चले गए थे। तो परमहंस भी अपने माता पिता के साथ मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रहने लगे। करीब 33 से 34 बरस पहले परमहंस का परिवार अयोध्या में गोपाल दास जी महाराज के मंदिर आया। उस वक्त परमहंस की उम्र महज 17 साल थी। मंदिर और गुरु का रंग ऐसा चढ़ा कि परमहंस सीधी नहीं लौटे और सरयू नदी किनारे कुटिया बनाकर ही रहने लगे। इस दौरान परमहंस ने नृत्य गोपाल दास को अपना गुरु बना लिया। 2017 में तपस्वी छावनी के गुरुदेव सर्वेश्वर दास जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। उसी साल छावनी के महंत की उन्हें गद्दी मिल गई। 5 साल पहले 2018 में उन्होंने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन शुरू किया। इस अनशन को स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुड़वाया था। फिर जगत गुरु ने कुंभ में भी अनशन किया, जिसे शंकराचार्य ने तुड़वाया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी चिता सजा ली थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और घर में नजरबंद कर दिए गए। बॉलीवुड के फेमस एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनका विवादित बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान को मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन वो मिल गया उसकी चमड़ी उधेड़ कर जिंदा जला दूंगा। वहीं उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा कर डाली थी। ये बयान जगत गुरु परमहंस के हैं। इसके अलावा एक विवाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्रों की मांग की थी। इसकी वकालत जिन्ना ने नहीं की थी। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र के दुश्मन है। तो सपा नेता के इस बयान को सुनकर परमहंस आचार्य ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा। तो इनाम करोड़ों में है और इन कारणों से जगत गुरु परमहंस सुर्खियों में रहे हैं और अब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव को लेकर सुर्खियों में आ गए। हो सकता है बीजेपी ही इन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर खड़ा करवा दे, ताकि सोनिया गांधी का वोट टूटे और चुनाव के बाद जगत गुरु बीजेपी को समर्थन दे दें। तो ये मसला भी हो सकता है कि रायबरेली में हमें देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बता दें, इसे शेयर करें और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।